सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है तवक्कुल। तवक्कुल देखिए, चारों ओर से चित्त हटाकर और सारे आश्रय छोड़ के अपने मालिक का आसरा रखना, किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना, ना मांगना, और जो मालिक ने अच्छा या बुरा दिया है उसकी शिकायत ना करना, इसी को तवक्कुल कहते हैं। जहां दूसरे की ओर चित गया नहीं, वहां ही प्रेमी की लिस्ट से उसका नाम खारिज कर दिया जाता है। तो नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रम। इस संसार में किसी दूसरे प्राणी से उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता। रामायण में एक प्रसंग आया जिसमें भगवान राम अपने प्रेमियों के संबंध में कहते हैं कि मोशन प्रीति मनुज तन आशा, कहो तो तात कहाँ विश्वासा। कि हे तात, कोई आदमी मुझसे प्रेम करने का दावा करे और मनुष्यों की ओर उम्मीद बांधे, तो बताओ तो सही, वो मेरे ऊपर कहाँ विश्वास करता है? ये प्रीति और भक्ति कहाँ है? तो ऐसे विश्वासी भक्तों की दो श्रेणियां होती हैं। एक ऐसे होते हैं कि उनको हर समय हर स्थान पर सारे सुख उपलब्ध होते हैं। जिस वस्तु की इच्छा होती है, जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसको फौरन ही कहीं ना कहीं से उसका प्रबंध हो जाता है। उनका जीवन सुख का जीवन होता है। जैसे गीता में कहा गया कि तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। ऐसे लोगों का जो हर समय मेरा ही आसरा रखते हैं, जो कुछ उनके पास मौजूद है और उसकी रक्षा करता हूँ, और जिसकी उन्हें जरूरत है उसे पहुंचाता हूं। तो दूसरी श्रेणी के वो भक्त होते हैं कि जिन्हें कष्ट दिए जाते हैं, उन्हें खूब कसा जाता है, बने हुए काम को बिगाड़ दिया जाता है, आई हुई वस्तु को छीन लिया जाता है। ऐसे लोग जो इच्छा करें उसका उल्टा ही नतीजा दिखाई देगा। इनकी ऐसी दशा होती है कि प्यास के मारे हुए दरिया के किनारे पहुंचे तो दरिया भी सूख जाए। यही तो मासूक की अदा है, प्रेम का मजा है। तो एक बार पानी नहीं बरसा था, बहुत ही दुष्काल पड़ रहा था। बहुत से आदमी मिलकर बस्ती के बड़े महात्मा के पास पहुंचे। वो बहुत प्रसिद्ध थे, उनसे जल बरसाने के लिए प्रार्थना करने को कहा। वो बोले, मैं प्रार्थना कर दूंगा, पर मुझे संदेह है कि वो सुनी जाएगी या नहीं। अभी भक्तों की श्रेणी में मेरा दर्जा बहुत ही नीचा है, मुझे तो भक्त कहने में भी शर्म आती है। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं एक महापुरुष का पता तुम्हें देता हूं, उनके पास जाओ, उनकी दया दृष्टि हो गई तो काम होने में देर नहीं लगेगी। वो रुन्नियों के मोहल्ले में हेड़ा बना पड़ा रहता है, उनकी चिलमें भरा करता है, और वो बहुत ऊंची पहुंच रखता है और सभी कुछ कर सकता है। बाबा जी की बात सुनकर सैकड़ों तो विश्वास ना लाकर घर को चलते बने। कुछ वहां पहुंचे, देखा मौजूद है, दिल तो चाहता ना था, पर बाबा जी की सत्यता पर विश्वास करके विनय की। उसने भी बहाने कर दिए और ऐसी हरकतें की जिससे सब भाग खड़े हुए। दूसरे दिन फिर बाबा जी ने उनको भेजा। वो आसार बोला, ये बाबा जी बहुत तंग करता है, चलो अब तो काम करना ही पड़ेगा। उठा और जंगल की ओर चल दिया। लोग भी उसके पीछे हो लिए। एक मैदान में बैठ गया और स्नान करने का पानी मंगाया। जब नहा चुका, कहने लगा, मेरे ये कपड़े सूखने डाल दो। देखो, आजकल हमारी उससे लड़ाई है, बस सूखने थोड़े देगा, अभी अभी भिगो देगा। ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में इतना जल बरसा कि सब ताल तलैया एक हो गई। तो जल बरसाना या बंद कर देना ये तो एक मामूली बात है। उच्च कोटि के महान पुरुष सभी कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में रह के हमने भी ये सब देखा है।
एक बार का वाक्य है कि पंडित रेवती राम जी शर्मा के कहने पर वृंदावन धाम में श्री गुरुदेव ने भी ऐसा ही कौतुक दिखाया था। 10 मिनट में इतना जल गिरा कि सड़कों पर घुटनों से ऊपर पानी था। हमको तो दिखलाना था कि कभी कभी महान भक्तों से भी उनकी लड़ाई हो जाती। जो उस लड़ाई के दिनों में मुंह नहीं मोड़ता, अश्रद्धा नहीं लाता, वही सच्चा प्रेमी है और वही मकबूल होता है। लैला ने मजनू को अनेक कष्ट पहुंचाए, खून तक जिस्म का निकलवाया, पर मजनू ने उसके लिए खुशी से सभी को सहन किया। यही प्रेम है। लिखा है कि एक बस्ती में 2 साधु रहते थे। एक की हालत यह थी कि सभी सुख उसके लिए पहुंचाए जा रहे थे, इसलिए वो समझता था कि भगवान की सबसे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर है। दूसरे की दशा यह थी कि जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती थी बस उसे दी जाती थी। न तन पे कपड़ा था, न पेट को भोजन। कई कई दिन फाके से गुजरते थे। दोनों ही उच्च कोटि के थे और परस्पर प्रेम रखते थे। दोनों में बहस हुआ करती थी। एक कहता वो मुझे अधिक प्यार करता है, तभी तो सब चीज़ें मेरे लिए भेजता है। दूसरा कहता अगर वो मुझे प्यार ना करता तो मेरी उसे खबर ही ना होती। सामने आई हुई थाली कैसे उठा ले जाता और विपत्तियों के पहाड़ कैसे मेरे ऊपर ढकेलता। ये कहता, एक कहता वो अवस्था ऊंची है। कष्ट उठाना और आपदाएं सहन करना ही तो असली तप है। और तपाने से ही सोना कुंदन मिलता है। तपाने से ही मिट्टी का घड़ा बन के शिव जी के मस्तक पर पहुंचती है। तपाने से ही मिट्टी घड़ा बन के शिव जी के मस्तिष्क पर पहुंचती है। अपने आप अग्नि सुलगा के उसके बीच में बैठना, सूर्य के सम्मुख खड़ा रहना, वायु भक्षण करना इत्यादि तामसी तप कहलाते हैं। सात्विक तप यही है कि उसकी ओर से आए हुए कष्टों को सहन करें और उफ तक ना करें। इससे जब्त यानी सहन शक्ति बढ़ती है, मन और शरीर शुद्ध होते हैं, आत्मा निर्मल बनती है, संस्कार करते हैं और पाप जल के क्षय हो जाते हैं। मल नाश होते हैं और ऐसा शुद्ध और पवित्र मनुष्य ही इसके दरबार में पहुंच सकता है। तो कुछ दिनों पीछे पहले ने तीर्थ यात्रा की। रास्ते में सुनसान जंगल था, भटक गया। कई वर्षों तक उसी में चक्कर काटता रहा। पर जैसी खाने पीने और सुख की चीजें उसे पहले पहुंचती थी वैसी नित्य यहाँ भी मिल जाती थी और बड़ा खुश था। एक बार मुसाफिर से उसकी मुलाकात हुई जो उसी शहर की ओर जा रहा। उसने बड़े गर्व से अपने सुख का संदेश अपने मित्र को भेजा और कहा कि उससे कह देना कि वो मुझे इतना चाहता है कि जंगल को शहर बना रखा है। उसको सुन के वो हंसा और बोला जब तक सुख मिल रहे हैं तभी तक तेरा भजन है। मुझे देख के मेरे लिए शहर को जंगल बना दिया है और फिर भी मैं खुश हूं। यही तवक्कुल है। तो आजकल के भक्तों की अजीब हालत है। जहाँ काम कोई बिगड़ा या जरा सा कष्ट हुआ सब कुछ छोड़ के अलग हो जाते और गुरु व ईश्वर का बुराई करने लगते। कष्ट या हानि लाभ तो भाग्य से मिलता है, अपने संचित कर्मों का फल है। वो एकदम 4 दिन के वजन से कैसे कर सकता है? उसे तो भोग के ही काटना है। इसलिए बुद्धिमानों ने भोग अच्छे माने, इनमें बहुत ही लाभ मिलता है, आगे उन्नति होती है। अपने यहाँ का तो हमारा अनुभव है कि कई लोग इसलिए अभ्यास सीखते और सत्संग में शरीक होते हैं कि ऐसा करने से उनकी नौकरी लग जाएगी, उन्हें रुपया मिल जाएगा, रोजगार खूब चलेगा। लड़के इम्तिहान में पास होने की नियत लेकर आते हैं, यदि मेहनत ना करने से कभी फेल हो जाते हैं तो फिर इधर को मुँह भी नहीं करते। कई इसी ख्याल को लेकर चलते हैं कि अब हम भजन दोनों वक्त करते हैं, सत्संग में आते हैं, आज से ना तो हमारे घर में कोई बीमार होगा ना किसी की मृत्यु होगी, और अगर कोई घटना इनमें से घट गई तो फिर भजन में सत्संग दोनों को लात मार देते हैं। इनमें से कोई भक्त नहीं, ये सब ईश्वर के लिए नहीं आए बल्कि सुखों की इच्छा लेकर इधर आए। पिछले दिनों तक एक युवक वकील हमारे पास आए तो वैश्य थे, बड़ी भावना युक्त बातें करते थे, अभ्यास सीखा, 7-8 महीने तक सत्संग में शरीक रहे। एक दिन अकेले में बोले अभ्यास में आजकल चित्त बहुत उद्विग्न रहता है, एक बड़ी चिंता हर समय मुझे सताती रहती है। अगर उसे आप दूर कर दें तो फिर से फुर्सत पर आ जाऊंगा और खूब मेहनत से अभ्यास करूँगा, क्योंकि इधर मेरी रुचि बहुत दिन से है। हमने पूछा भाई क्या चिंता है? बोले कुछ दिन से मुझे सट्टे की लत पड़ गई है, उसमें 7-8 हज़ार रुपये बर्बाद कर चुका हूँ और उससे मुझे घृणा हो गई है।
मगर ये चाहता हूँ कि ये रुपया वसूल हो जाए और आपके इशारे से सभी कुछ हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमने उनसे उस बुरे काम को छोड़ने की अपील की और उन्हें कुछ नहीं बताया। बस उस दिन से आज तक फिर उनकी सूरत देखने को नहीं मिली। सुना है कि वे सत्संगी नहीं छोड़ गए, बल्कि जहाँ मौका मिलता बहुत बुराई करते। रोजगार न चलने और आमदनी न होने से कोई छोड़ गए, कई छोड़ गए। ईश्वर पर भी वे संदेह की दृष्टि डालने लगे। एक सज्जन के बच्चे का देहांत हो गया, इसलिए उन्होंने भजन व अभ्यास सबको तिलांजलि दे दी। कितनी अज्ञानता है, कितना अंधकार है इनके अंदर। ईश्वर व उनके भजन को महत्व क्यों नहीं समझते। लोग पूछने लगते हैं कि ऐसों को आप बताते क्यों हो, उनके भावों का पता आपको नहीं होता क्या? उत्तर यह कि पता तो हमको लग जाता है। गुरु ने ऐसी दृष्टि हमको दे रखी है जो दूसरों के दिल की बात जान ले, पर उसको प्रकट नहीं करते और ना करना चाहिए। भगवान सबके दोषों को जानते हुए छुपाए रहते हैं ना, इसी तरह उनके सेवकों का भी यही काम है कि मालूम हो जाने पर भी दूसरे के ऐबों को छुपाएं और उसके किसी काम में रुकावट ना डालें, वरना अपराधी समझा जाता है। और भजन व साधना में इसलिए लगा देते हैं कि इससे आगे इनका अच्छा संस्कार बनेगा, कुछ भलाई होगी। कई इनमें से ऐसे भी निकल जाते हैं जो दया से अपने पहले विचार बदल डालते हैं और सच्चे दिल से इधर के काम में लग जाते हैं। ऐसी ख्याल से किसी को छेड़ते नहीं। ये सब रिजा और तवक्कुल से बहुत दूर है। और रूहानी तरक्की और हुजूरी इनको कैसे मिल सकती है? परलोक की इच्छाओं में बंधे हुए जो होते हैं उन्हें भी इन्हीं का भाई समझो। उनके लिए भी दर्शन नहीं है। जहाँ अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण निष्कामता और समर्पण है, वही वहाँ पहुँचेंगे और उन्हीं के लिए सब कुछ है। तुम्हें भी यदि उस स्थान तक पहुँचने की चाहना है तो लोक और परलोक के दोनों स्वार्थ उठा के अलग रख दो और उनकी शरण में चले जाओ और उनके ऊपर रीछ अपने को छोड़ दो। यही मुख्य साधन है। तवक्कुल दरअसल ये है कि इच्छा करके या मांग के किसी से कुछ ना लेना और बिना इच्छा अकस्मात कोई वस्तु मिले तो उसे अपने प्रभु की ओर से भेजी हुई मान के इनकार न करना। तो सेवक के लिए अपने मालिक को छोड़ के दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाना और उनसे आशा लगाना भी दोष है। और मालिक कोई पदार्थ भेजे उसको लौटा दे तो ये भी दोष है। तो भक्त या सेवक के लिए दोनों ही गुनाह है। इसलिए सेवकाई धर्म महाकठिन माना जाता है। रामायण में चित्रकूट पर भरत और राम के संवाद में से दर्शाया है, उसे समझने की कोशिश कीजिए और वैसा ही बनिए, तब सेवक या भक्त बनने का दावा हम कर सकते हैं। अभी तो भक्तों की पंगति से बहुत दूर है। एक दृष्टांत है कि एक महात्मा कई दिनों से भूखे थे। दिल में इच्छा पैदा हुई कि इस समय कोई हलवा लाता। थोड़ी देर में एक आदमी हलवा का भरा हुआ थाल लाया और सामने पेश किया। पूछा क्यों लाए? बोला आपकी मिन्नत मानी थी इसलिए लाया। कहा वापस ले जाओ, हमारे काम का नहीं है। बेचारा लौटा ले गया। एक पहर बाद उसके अंदर फिर उचंग आई और वह उसी को लेके फिर उपस्थित हुआ। आपने उसे ले लिया, खूब खाया। उसने पूछा पहले आपने क्यों लौटा दिया था, अब क्यों ले लिया? ये वही हलवा तो था। उत्तर दिया बेटे उस समय मेरे अंतर में हलवा की इच्छा लगी थी। तो अपने नफ्स की ख्वाहिश से कोई चीज़ मिले तो उसे हरगिज़ नहीं लेना चाहिए, वरना गुनहगार हो जाता है। और अब वह ख्वाहिश मर चुकी है, ये मालिक की ओर से भेजा हुआ है, इसलिए इसको लौटा देना गुनाह हो जाता और इसकी सजा मिलती थी। जब हाथ मुंह दो निश्चित होकर बैठे, उससे पूछा क्या चाहते हो? बोला आप जैसा ही होना चाहता हूँ। कहने लगे बहुत कठिन है, एकदम सहन नहीं हो सकेगा, दिमाग फट जाएगा, जान निकल जाएगी और कुछ मांग लो। इसके चक्कर में ना पड़ो और जो इच्छा हो वही मैं देने को तैयार। उसने उत्तर में कहा आपने तो यही इच्छा थी, अपनी तो यही इच्छा थी, आगे आपकी मर्जी। और सुस्त हो गया। आप कुछ देर बैठे सोचते रहे, फिर कोठरी में उसे ले गए, किवाड़ बंद कर लिए। 2 घड़ी पीछे बाहर आए। दोनों की सूरतें एक जैसी थी, अंतर भी एक जैसा ही था। और मनुष्य लौट के फिर घर नहीं गया, सीधा जंगल को रवाना हो गया। पीछे पता नहीं चला कि उसका शरीर रहा या छूट गया। तवक्कुल किसे कहते हैं, यह उसका उदाहरण है। ये उसका उदाहरण है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त को जो कुछ भी अपने प्यारे की ओर से मिले उसे किसी से लेना चाहिए। यदि वह उत्तम उत्तम व्यंजन खाने को भेजता है, अच्छे पलंगों पर सुलाता है, तरह तरह के सुख पहुंचाता है, तो उन्हें उसी की ओर से आया हुआ समझे और उनसे उनमें भूल ना जाए। ऐसा ना समझ ले कि ये सब मैंने अपने बाहुबल या चतुराई से पैदा की है। और यदि वह भूखा मारे, कांटों में सुलाए, भिन्न भिन्न पीड़ाएं पहुंचाए, तो उसे दोष ना दे। दोनों हालतों में एक जैसा रहना और बिना किसी इच्छा के प्यारे के कदमों में हर समय अपने को डाले रहना तवक्कुल कहलाता है। तवक्कुल वाला घबराता नहीं है, शिकायत नहीं करता, उदास नहीं होता, किसी को दोष नहीं देता, हिम्मत और सहनशीलता नहीं छोड़ता और अपने प्यारे से भूल में भी मुंह नहीं मोड़ता। यही तप है, यही सबसे बढ़िया योग है, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। गीता में भगवान ने इसी को साम्य योग बताया है। वो कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वच्चा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा समर्थ योग उच्यते। कार्य की सफलता या विफलता में समान भाव रहना, उसमें दिल को ना फंसाना, सुख दुख में एक रहना, अपने में ऐसी क्षमता ले आना ही योग की सबसे ऊंची सिद्धि सामने बसता है। रिजा और तवक्कुल इसी का नाम है। धन्यवाद।